जयता भाव। उन्हीं चरणों का दर्शन देकर आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे मनमोहन, जब आपके विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे तब बाद में आप हमें अमृत पिलाकर क्या कीजिएगा। हे मुरली मनोहर, अब तक हम आपके दर्शन की अभिलाषा में ही अपने प्राण बचाए हुए हैं, सो आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हे स्वामी, रात्रि के समय स्त्रियों को अकेली कोई नहीं छोड़ता, हमें अभी अपने चरणों से पृथक मत कीजिएगा। हे प्रभु, संसार में आपका नाम गोपनाथ प्रसिद्ध हो चुका है, अतः आप अपने नाम की लज्जा बचाइए। हे नाथ, आप अपने शरीर के श्याम रंग के समान अपने हृदय को भी काला क्यों बना रहे हो। आपको ढूंढते हुए हमारे पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी आपको हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। हे वजेंद्र, हमें अपने दुख पाने की भी उतनी चिंता नहीं है जितना शोक रात्रि को भागते समय आपके चरण कमलों में कांटे चुभने का अनुभव करके हो रहा है। हे मनमोहन, आपके चरणों में जो कांटे चुभे होंगे वे हमारे हृदय में कसकस रहे हैं। यदि आप जो कहे कि इस रात्रि के समय हम अपने पति की आज्ञा लिए बिना आपके पास क्यों चली आई, तो इसका उत्तर यह है कि आपकी मुर्गी की ध्वनि को सुनकर देवता एवं ऋषियों का चित्त भी ठिकाने नहीं रहता। अब तब हम में ऐसी सामर्थ्य कहाँ जो उसे सुनकर मूर्छित न हो जाए। हे नाथ, आप कहे कि तुम्हारा शोक अपने पतियों से भेंट करने पर मिट जाएगा। यदि ऐसी बात होगी तो हम उन्हें छोड़कर आपके पास आते ही क्यों। हे प्रभु, इस प्रकार हमारे मन, वचन तथा कर्म की प्रीति पर विचार करके आप हमें अपना दर्शन देकर कृत्यार्थ कीजिए। हे परीक्षित, इस प्रकार आयतन विलाप करने पर भी जब श्री कृष्णचंद्र ने दर्शन नहीं दिया तो सभी गोपियाँ व्याकुल से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदुपरांत आयतन अधीरता से रोती हुई इस प्रकार बोली कि हे मुरली मनोहर, अब आपके विरह में हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अतः आप जो उचित समझे करें। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब सभी गोपियाँ विलाप करती हुई मृत्यु तुल्य हो चुकी उस समय दीन दयालु श्री कृष्णचंद्र जी वैजयंती माला तथा पीताम्बर धारण किए हुए उनके बीच प्रकट हो गए। जब गोपियों ने उन्हें अपने बीच में उपस्थित देखा तो वे सबकी सब उठकर ऐसे खड़ी होगी जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता प्राप्त हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कमल का फूल प्रातःकाल सूर्य को देखकर प्रस्फुटित हो उठता है, उसी प्रकार श्री बांके बिहारी को देखकर व्रजबालाएं प्रसन्न हो उठी। हे राजन, उस समय उन्होंने अपने मनमोहन प्यारे को चारों ओर से घेर लिया, उनके अंकों से लिपट कर अपने हृदय को शीतलता प्रदान की। तब श्री कृष्णचंद्र जी उनके अन्य प्रेम को देखकर उन्हें जमुना तट पर ले गए। उस समय शीतल मंद सुगंधित पवन चल रहा था। मतवाले भंवरे उस सुगंधित को लेकर इधर उधर गुजार रहे थे। शरद ऋतु की चांदनी अपनी दिव्य छटा दिखा रही थी। स्रोत्र प्रकाश ही प्रकाश था, अंधकार का नाम भी नहीं था। यमुना जी को कोमल कुलीन उनकी कीड़ा का रंग मच बना हुआ था। उस समय गोपियों ने अपनी अपनी ओढ़नी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बैठने के लिए बिछा दी। जिन भगवान श्री कृष्ण को बड़े योगी जन अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान करते थे, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी के कुलीन पर गोपियों की ओढ़नी पर विराजमान हो गए। तीनों लोगों का सौंदर्य जिनके सौंदर्य के एक बिंदु मात्र के समान भी नहीं है। जय गीता भागवत।